अच्छा, अब मेरे साथ सबसे पहले बोलेगा विधि, बोलेगी। यस सर। विधि, जो क्वेश्चंस करवाए थे वो तो समझ आ गए हैं ना अभी तक? यस सर। चलो। अच्छा, विधि, NCR या NPR लिखा होता है, ये कब डिफाइंड होते हैं? जब n बिलोंग्स टू इंटीजर, r बिलोंग्स टू इंटीजर और पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, और n माइनस r ऑल्सो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे, दो तीन क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन और रेंज के दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक बार ही देखेंगे। मैंने बोला इसकी डोमेन रेंज निकालनी है, 12 - 4x C 2x+1। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, क्या क्या इंटीजर होने चाहिए ये बताओ? सर 12 - 4x और 2x+1 और शुड बी ग्रेटर 11 देन इक्वल टू - 6। 0। ये ग्रेटर देन यस। इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, और 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, और इंटीजर भी होना चाहिए, है ना? यस सर। और 12 - 4x - 2x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे, अभी तक कोई डाउट हो तो बोल। नो सर। अब यहाँ पे देखते हैं, 4x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 12, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3। कोई डाउट है? नो सर। और x शुड बी इसके हिसाब से आया ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। कोई डाउट? नो सर। चलो। अब यहाँ पे आया 11 - 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6x लेस देन इक्वल्स टू 11, x लेस देन इक्वल्स टू 11/6। सही है। यस सर। अब एक चीज समझते हैं नंबर लाइन पे, कि x की वैल्यू -1/2 और 11/6 और 3। -1/2 से क्या है? बड़ा। बड़ा है। और 11/6 से क्या है? छोटा है। छोटा है। और 3 से एक भी और छोटा है, है। 3 से छोटा है। छोटा। तो तीनों लाइंस कहाँ पे क्लैश कर रही हैं? -1/2 से 11/6। यानी -1/2 से 11/6। कोई डाउट है अभी तक? x बिलोंग्स टू। नो सर। अच्छा, अब एक चीज आ गई, ये 12 - 4x भी इंटीजर होना चाहिए, 2x+1 भी इंटीजर होना चाहिए। इसके हर एक वैल्यू के लिए तो इंटीजर नहीं होगा ना? यस सर। तो ये वैल्यू इंटीजर कब होगी? जब x किसका मल्टीपल हो? बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे, ये बोलो। सर 12 - 4x की इंटीजर वैल्यूज के बारे में जो बता रहे थे आप। हाँ, वो तो रिपीट करो। जैसे 12 माइनस, ऋषिराज तुम बोलो, 12 - 4x है ना? यस सर। ये तो इंटीजर होना चाहिए, तभी आंसर निकल सकता है ना, NCR। हाँ। और 2x+1 भी इंटीजर होना चाहिए, तभी आंसर निकल सकता है। हाँ। मैंने बोला 2x+1 इंटीजर कब होगा? जब x किसका मल्टीपल हो? टू x का। किसी इंटीजर, बताओ। 2 का। 2 का मल्टीपल हो बच्चे, 2 सर इंटू, x किसी अगर भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर से हो जाएगा ना? इंटीजर का नहीं पूछ रहा बच्चे, x किसका मल्टीपल हो, मैंने इंटीजर नहीं बोला। x किसका मल्टीपल हो ताकि इंटीजर आए। बच्चे देख, 2 × ½ + 1 क्या आता है? इंटीजर आता है कि नहीं आता? यस सर। ठीक है। अगर हाफ का ये मल्टीपल होगा तो ये इंटीजर वैल्यू होगी टोटल। यस सर। ये बात समझ आ गई ऋषिराज? यस और नो बोलो। यस सर। अब ऋषिराज अगर समझ आ गई तो ये किसका, यहाँ पे x किसका मल्टीपल होना चाहिए? 1/4। 1/4। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो 1/4 और 1/2 में अगर किसका मल्टीपल होना चाहिए, इंटरसेक्शन अगर बोले? 1/2। 1/2 का मल्टीपल। तो 1/2 के मल्टीपल की वैल्यूज देख लो। -1/2 से 11/6 में क्या क्या वैल्यूज होगी? ये -1/2 आएगा, ठीक है। यस सर। फिर क्या आएगा? 0 आएगा, 1/2 हाँ। आएगा, 1 आएगा, और 3/2 आएगा। आगे कोई नहीं।
ये बात समझ आ गई, x बिलोंग्स टू दिस डोमेन आ गई, यस और नो, यस सर, समझ आ गया सर। समझ आ गया। अब रेंज के लिए ढंग से सुनना, रेंज क्या होगी वो चीज एक बार ही ढंग से सुनना। ऋषिराज तुम भी बोलो, ओके y सर। की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ। सर x की वैल्यू -1/2 से लेकर 3/2 तक है। एक मिनट, -1/2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है, यस सर। तो ये कितना हो गया? 12 माइनस प्लस 2 14 हो गया। यस सर। 14 सी 0 आ सी गया, 0। 14 सी 0 यस आ सर। गया। ठीक है, अब 0 पे बताओ वैल्यू क्या आ रही है? 0 12 पे C1 सर आ रही है। 12C1। यस सर। 1 पे 1/2 पे क्या आ रही है? 12 10C। 10C2। ऐसी 1 पे क्या आ रही है और 3/2 पे क्या आ रही है? रेंज निकल जाएगी। 5 वैल्यूज ही इसकी रेंज आएंगी, 5 वैल्यूज ही इसकी रेंज आएंगी। कोई डाउट है बच्चे? पहले ये बताओ। नो सर। चलो, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? सर रेंज 14 सम्यक, 12 10 ऐसे करके आएगी ना? हाँ 14C0 12C2 या जो भी था ना, सारी ये रेंज है। ठीक है, ठीक है सर। चलो एक और क्वेश्चन बोलेगा सम्यक। यस सर। सम्यक क्वेश्चन आता है, जी कहता है 16 माइनस 2x सी 2x, ठीक है, और प्लस 12 माइनस 2x सी 4x, ये ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी। मैं कंडीशंस लिख दूं जल्दी से, यस सर। जल्दी बता। 16 माइनस 2x ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 0, 0। यस सर। 2x 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then equal to 0 12 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और और 4x greater 4x than equal ग्रेटर to देन इक्वल टू 0। आप दोनों को सब्ट्रैक्शन बता। 16 माइनस 16 4x minus ग्रेटर देन 2x इक्वल टू 0 और और 12 12 माइनस minus 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट है 0। बच्चे? नो सर। अब इन छयों का लाइन वाइज सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं नीचे। x लेस देन इक्वल्स टू 8, ये पहले का। दूसरा क्या आया इससे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा हो गया। तीसरा x लेस देन इक्वल्स टू 4, तीसरा x ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 6, पांचवा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, छठा x लेस देन इक्वल्स टू 2। 2। ठीक यस है, सर। यस सर। x किस से छोटा है? सर 8 से, 4 से, 8 से भी, 6 4 से से भी। और 6 से भी, 2 से भी। टोटल किससे छोटा हो गया? सर 2 से छोटा। ये बात समझ आ गई। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात समझ आ गई। यस सर। x किसका मल्टीपल होना चाहिए ये बता दे बस। सर 1/2 का। 1/2 और 1/4 का क्यों नहीं बोला? क्योंकि यस सर इंटरसेक्शन क्या आ 1/4 रहा है? का। 1/2। तो वैल्यूज आ यस गई 0, 1/2, 1, 3/2 और 2। ये तो हो गई आपकी क्या? डोमेन। अब रेंज निकालने के लिए क्या करना है जल्दी बता दे। वैल्यू सर डाल, वैल्यू 0 डाल, 0 16 डाल एक बारी वैल्यू। 16 16 16C0 प्लस दूसरा क्या आया? 12C0, सही है, 12 ये सी पहली 0। वैल्यू। हाफ के यस लिए सर। क्या आया जल्दी बता। सर 15C1 प्लस 15C1 और 12 माइनस ये कितना आया? सर 12C2। 12 माइनस, हाँ 11C2 आएगा ना। यस 11C2। ये आप पांचों वैल्यूज निकाल। कोई डाउट? नो सर। बच्चे हर चीज समझ आ गई है? यस सर। चलो वेरी गुड। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं, अब क्वेश्चन आता है इनवर्स के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है लेट्स सपोज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब, कैसे करेंगे वो बताओ। साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब बता सकते हो? a क्यूब प्लस b क्यूब, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? प्रथम तुम बोलोगे, 5/2। कौन बोल रहे हो? सर मुकुल। मुकुल बोलो। चलो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? 5/2। वेरी गुड।
अब इसको लिखते हैं हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नहीं सर। तो ये आ गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स को t मान लेता हूँ, t यस सर। पाई बाय 2 माइनस Pi by t कॉस इनवर्स एक्स को लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस, ठीक है। यस और सर यहाँ पे पाई। इनटू पाई बाय बच्चे 2। कोई डाउट है तो बोल। नहीं है सर। ठीक है, यहाँ से बात समझ आ गई। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 t माइनस t स्क्वायर। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अच्छा, मेरे को पहले है ना इसकी डोमेन भी लिखनी थी, मैंने डोमेन लिखी नहीं। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है जल्दी बता दे। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बच्चे -1 to 1 बोलना था शायद। हाँ सॉरी सर, -1 to 1। और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन भी क्या होती है? -1 to 1। तो -1 to इसकी 1। डोमेन तो क्या रहेगी? -1 to 1। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो अभी जो भी चीज आ रही है वो देखते हैं रेंज के लिए। पाई बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे आया न प्लस कर दो, और यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2t और प्लस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है सर। सर t माइनस पाई बाय पाई 2 का क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 2 t माइनस पाई और बाय 4 का टी होल माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर स्क्वायर और माइनस पाई माइनस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16। 16। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई क्यूब बाय 216 कोई डाउट? नो सर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे हिसाब से पाई क्यूब बाय 32 सॉल्व किया तो, ये सर ठीक है। पाई क्यूब बाय 32। 3 पाई बाय 2 आया और यहाँ पे आया टी माइनस पाई बाय 4। अब यार टी है क्या जल्दी बता। सर t साइन इनवर्स x। तो 3 पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स होल एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है जल्दी बता दे। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है। और इसमें पाई बाय 4 इंक्लूडेड आ जाएगा ना, ये जीरो कब होगा? तो पाई बाय 4 पे। अच्छा, माइनस पाई बाय 2 पे आंसर क्या आएगा? पाई क्यूब बाय 32 पाई क्यूब प्लस 3 32 पाई बाय प्लस 2 इंटू इनटू क्या पाई बाय आएगा? 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। सही है। माइनस माइनस यस सर। पाई बाय 2 पे निकालेगा तो क्या आएगा? पाई सर क्यूब पाई बाय बाय 32 प्लस 3 प्लस पाई बाय 2 3 पाई इनटू बाय पाई 2 बाय 2 का होल इंटू पाई स्क्वायर। बाय 4 का होल। सही है। हाँ पाई बाय पाई 4 बाय 4 पे यस सर। निकालेगा तो पाई क्यूब बाय 32 आएगा। मिनिमम 32 क्या आ वैल्यू दिख जाएगा। रही है तुम्हारी? सर मिनिमम पाई वैल्यू क्यूब क्या बाय दिख रही है? तो माइनस ये पाई बाय मिनिमम 2 है पे। और ये मैक्सिमम। नहीं हाँ मैक्सिमम यस सर स्क्वायर है। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक रेंज होगी इसकी। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो यस सर। अब ये आ गई हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन और ये इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज। इसमें कोई सर भी डाउट तो नहीं रेंज है? का एक बार हाँ फिर से बताना सर, लास्ट में जो आपने -π/2 π/2 π/4 का किया है। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाला मेथड यूज किया ना। ये सर सॉल्विंग आ गया, उसके बाद इसका रेंज कैसे निकाला फिर? रेंज मिनिमम वैल्यू क्या है π³ / 32। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये वैल्यू मैं जैसे ए लिख देता हूँ तो कॉमा ए, रेंज ये नहीं होगी? ओके सर। ठीक है, ये समझ आ गया ना सर ऋषिराज? कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। चलो ऋषिराज अब तुम ही बोल दो। ओके सर। अच्छा, log ऑफ एफ एक्स की डोमेन क्या होती है जल्दी बता। सर 0 से 1। बच्चे गलत बोल रहे हो, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन बस। ठीक है, यस सर। और y बिलोंग्स टू क्या होती है? रेंज। नॉर्मली log के लिए ये होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, यस सर। अब मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप ढंग से एक बार एक क्वेश्चन तुम बताओ। y इज इक्वल टू log 2x
-3 टू द बेस x, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब देखते हैं इसकी डोमेन और इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, प्रॉपरली सुनिए। इसका मतलब ये होता है y इक्वल्स टू log 2x - 3 बाय log x। हाँ सर। तो इसका डोमेन के लिए 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x यस शुड सर। आल्सो बी ग्रेटर देन 0। ये बात 3 समझ बाई आ गई? यस सर। बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बता दे रीजन क्यों मैंने लिखा है ये। सर 1 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर, क्योंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल 0 हो जाएगा फिर। log 1 क्या होता है? 0 होता है, 0। तो इसलिए हम ये नहीं लिखते। तो पहले वाले से कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, सॉरी, x ग्रेटर देन 3/2। दूसरे से आ गई x ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन क्या आ गया? x ग्रेटर देन 3/2। 3/2 में 1 आता नहीं है, इसलिए उसको एक्सक्लूड नहीं किया, डोमेन आ गई। बताओ कोई डाउट है तो? नो सर। अब रेंज के लिए बच्चे, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी डोमेन रेंज है ना, रेंज निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, अब एक बार ये ना, इसमें बहुत बहुत सारी चीजें रखती है। log 2x - 3 बाय log। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग है। कैसे? सर 0 से बढ़ रहा है सर, fx ग्रेटर देन 0 है। चलो, नहीं तो dy/dx मेरे को अभी खुद नहीं पता इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब एक बारी मैं वैसे चेक करता हूँ, वैल्यूज डाल। बच्चे x की वैल्यू अगर हम 3/2 डाल देते, 3/2 क्योंकि कॉर्नर पॉइंट आया ना 3/2, यस सर। तो वैल्यू क्या आएगी जल्दी बता दे। log 0 by log log 3/2। दैट इज नहीं, log 0 बाय log 3/2। बच्चे क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? सर ये तो बताया था। log 0 बाय 0 बोल रहे हो ना तुम तो? नहीं सर, log 0 by log 3/2 बोला था। अच्छा सॉरी सॉरी, माइनस इन्फिनिटी, ये बात समझ आ गई। हाँ सर। अब उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कब जाएगी ये बताएगा। अब देख, क्रिटिकल पॉइंट तो 3/2 पे आया, माइनस इन्फिनिटी आ गई, ये बात समझ आ गई है। यस सर। अब 3/2 से एक वैल्यू बढ़ा, 3/2 से हम ले लेते 2 ले लेते वैल्यू। इसमें हिट एंड ट्रायल ही लगाना, ध्यान रख। log 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, log 1 आ गया, log 1 यस सर। और नीचे क्या आया जल्दी बता। log 2। log 2, ये तब भी 0 होता है, ये तो बात समझ आ ही रही है। हाँ। चल अब 2 पे हो गया। अब जैसे लेट सपोज मैं 3 पे करता हूँ, 3 पे वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बता। log 3 by log, आपने क्या लिया था? log 3 by log 3 तो 1। ये 1 आ गई, वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। यस सर। अब अगर 5 डालते, 10 डालते, 10 डालेगा तो क्या आएगा? log 17 by log 10। log 17 बाय log 10। तेरे को अभी ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मेरे को पता नहीं कितनी इंक्रीज होगी। अब इसका मतलब ये वैल्यू तो हमेशा ज्यादा ही जा रही है ना, हाँ या ना? यस सर। ज्यादा जा रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log 2x - 3 बाय log। कोई डाउट है बता? नो सर। एल हॉस्पिटल वैलिड हो गया। हाँ सर, 0 by 0 की फॉर्म आ गई। 1/2x - 3 इंटू 2, सही है। और यस log सर। x का 1/1/x। कोई डाउट? नो सर। अब तेरे पास आया क्या? अगर आ गया 2x/2x - 3 शायद। यस सर। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x ऊपर नीचे कॉमन लेगा या डिफरेंशिएट दोबारा कर दे, 2/2 आ गया, दैट इज 1। यस सर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? 1 तक। 1। तो यस सर। इसकी रेंज जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 1, इंक्लूडेड भी नहीं होगा, ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? मतलब सर क्रिटिकल पॉइंट से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक? नहीं, ऐसा कोई हिट एंड ट्रायल है बच्चे। ऐसे आपको निकालनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम जाएगी, कहाँ से मिनिमम। ये है ना सोचने का तरीका, इसमें कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है। रेंज का अगर ये क्वेश्चन मैं बोलूँ रेंज में आ जाएगा तो दैट डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि ये क्वेश्चन हो जाए तुम्हारा। बट ये पूरा पक्का है कि मैं जो तरीके से ट्राई कर रहा हूँ उस तरीके से अगर ट्राई करोगे तो तुम्हारी रेंज निकलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यस सर 2 सर। बार 1 प्रैक्टिस इंक्लूड करनी। क्यों नहीं है? क्या? 1 इंक्लूड क्यों नहीं है?
बच्चे किस पे आ रहा है 1 आंसर? समझा नहीं सर। बताओ बच्चे 1 आंसर किस पे आ रहा है, कौन सी x की वैल्यू पे आ रहा है 1? इन्फिनिटी। x इक्वल टू 3 पे बना रहा था। बच्चे ये जो 1 आ रहा है वो किस वैल्यू पे आ रहा है x की? इन्फिनिटी पे आ रहा था ना, तो यस इसीलिए सर। इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए इंक्लूड नहीं किया ना, इन्फिनिटी इज ऑलवेज नेवर इंक्लूडेड। ठीक है सर। तो सर यही रेंज क्यों है सर, मतलब कुछ और वैल्यू नहीं आ सकती थी रेंज की? बच्चे तूने निकाल के देखी ना, देख 1 आ रही है, ठीक है, और तू देख हाँ कहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू देख। एक मिनट रुक, शायद एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलती कर सकता हूँ, एक मिनट रुक जा, ये कुछ और आएगी है, तो बता सकता है क्या आएगी? मैंने कुछ गलत किया है, बताओ क्या गलत किया? बताओ। नहीं सर, पता नहीं लग रहा। नहीं पता लगेगा, देख अप्रोक्सीमेटली अगर पता करना चाहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। अब एक बार सर इसका ट्राई करके बताएगा मैक्सिमम बताओ क्या? मिनिमा के तरीके से निकाल सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं कर सकते, बट मेरे को मेरी गलती समझ आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि है ना दूसरे बच्चे बताएं मेरे को क्या गलती है। मेरे को है ना इस पॉइंट से समझ आ रहा है कि मेरा ना कहीं गलती कर दी इस पॉइंट, एक मिनट सर, सोच लेते हैं। इस पॉइंट से। देख ये 1 से बड़ा है कि नहीं है? यस सर, एवर और इंक्रीजिंग आ मैं रहा है बोल रहा फिर। हूँ कहीं पे है ना दिक्कत। यस सर। अब ये मतलब सर सोचना अपने आप वाला काम। हमने ये निकाला है कि लॉग ये 1 तक ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लॉग 17 पे लॉग 10 पे इंक्रीजिंग है, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं बच्चे, ये सोचना है। अब आई वांट की बुक में नहीं होगा ये क्वेश्चन, कहीं भी नहीं होगा। आई वांट कि सब ट्राई करें और सब मेरे को बताए कि रेंज क्या होगी। अभी नहीं, कल तक सोचो और बताओ, ठीक है? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि है ना जल्दी टाइम वेस्ट ना हो। सर जैसे अगर आता है, हाँ बोलो। सर मतलब हमारी जो डोमेन है वो तो x जो 3/2 से इंफिनिटी तक है, तो हमने फाइनल वैल्यू x इक्वल्स इंफिनिटी पे तो y निकाल ही लिया ना। बच्चे इन्फिनिटी पे जरूरी थोड़ी ना कि वो मैक्सिमम हो, क्या पता ऐसा फंक्शन हो। सपोज कर लो इसका ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा हो। ओके सर। समझ समझ रहे हो? यस सर यस। तो ये ग्राफ कुछ इसी टाइप का ही था, तो इसीलिए मैंने बोला आपको ट्राई करो। चलो कशिश तुम बोलोगे। यस सर। तो इसके अलग कशिश आंसर तो 1 डोमेन, से ज्यादा जा रहे हैं। हाँ बच्चे कुछ जा रहा है वो ट्राई करना, अभी मत ट्राई करो, अपने आप ट्राई करना बाद में। अब डोमेन और रेंज निकाल लो, ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कशिश, यस सर कशिश इसके लिए हमारे पास x शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस सर। और log x to the 4 should also be greater than 0। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा log 4 to the base x greater than 0 का मतलब क्या हो गया? log x by log 4 should be greater than 0। यस सर। टू तो log log x। x greater than 0 का मतलब क्या हो गया? log x greater than log 1, x should be greater than 1। कोई डाउट? नो सर। x greater than 1 समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा अब 1 पे, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा log 3 log 4 x। अब रेंज निकालनी है, ढंग से सुनना। x की वैल्यू 1 पे क्या आएगा? log 3 log 1 0 हो जाएगा। अच्छा log log ना, गलत बोल रहे हो ना, log 3 log 4 1 हो जाएगा। 1। log यस सर। 1 0 होता है, log टू द बेस 3 0 जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है। कोई डाउट? नो सर। अब 1 से बढ़ाएंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगी? 0 टू इन्फिनिटी। इंफिनिटी तक। यस सर। तो log 3 0 टू log 3 इन्फिनिटी। कोई डाउट? नो सर। तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो रेंज इज y बिलोंग्स टू r। कोई आर। डाउट? नो सर। कहता है निहारिका, यस सर। एक बारी तुम बोलो। निहारिका क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर।
क्या चीज लिखनी चाहिए? x ग्रेटर देन 0 yes sir, log एंड x, ये पूरा log 3 log log 4 log 5 x शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? no sir, इसको ऐसे लिखते हैं log 4 log 5 x by log 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। yes sir, अब ये तो हट गया, इसको लिखते हैं log 1 yes sir, log 4 log 5 x शुड बी ग्रेटर देन 1। कोई डाउट? no sir, log 5 x upon log 4 should be greater than 1। कोई डाउट? yes, no sir, log 5 x should be greater than log 4। yes log sir, से log कट गया, log x by log 5 should be greater than 4। then 4, log x should be greater than 4 log 5 4 log 5, yes X sir, greater than 5 की पावर 4। कोई डाउट? 4, yes, no sir, अब रेंज इसकी y बिलोंग्स टू r आएगी, वो अपने आप सोचना है। क्यों? अगर सोचना है x की वैल्यू डोमेन ये है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के लिए है, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0। greater than तो 0, इसका आंसर जो रहेगा वो 0 से इंफिनिटी, इस पूरे का आंसर 0 टू इंफिनिटी रहेगा। इसका मतलब इस टोटल का आंसर y बिलोंग्स टू r आएगा। बात समझ आई है? yes sir, चलो अब इन क्वेश्चंस को है ना बच्चे, मैंने ना खाली अभी है ना 37 तक क्वेश्चन सारे ट्राई करो, सारे ट्राई करो। मेरे को लगता है 10 मिनट की क्लास और लेनी पड़ेगी बाद में, अभी इतना ट्राई करो, ठीक है? इतना कर लेंगे? मतलब Yes, पूरी yes, sir. एक्सरसाइज को कर लें अब। हाँ ट्राई करो, नहीं होंगे सारे, ट्राई करो, ठीक है? चलो ठीक है थैंक सर। यू बच्चे।